नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। साथ में कनेक्टिंग इंडिया आपके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है जिसके अंदर आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट करना, प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट करना कि कैसे बायर से बात करना है। साथ के साथ बायर से बात करते हुए सारी चीजें कंप्लीट करवाते हुए हम आपको कोर्स करवाते हैं। हम बायर का डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट कैसे करना है, कैसे मेल करना है, क्या एक्सपोर्ट के प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल प्रैक्टिकली कंटिन्यूसली हम आपको काम करवाते हुए सिखाते हैं, जिससे नॉलेज हो जाती है कि हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है। अगर आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं और आप खुद को एनरोल करा सकते हैं। हर महीने के अंदर हमारे बेस शेड्यूल होते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी आपकी सीट को बुक करा लें। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, जो आपने देखा हमारा टाइटल कि लेमन एक्सपोर्ट इंडिया से कैसे करें। ठीक है, तो लेमन एक्सपोर्ट अभी सीजन है, अभी न्यू लेमन आने वाले हैं और कई सारे अलग अलग तरीके की लेमन की वेराइटीज है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। सभी तरीके का लेमन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी लेमन के बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, लेमन का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, कंप्लीटली प्रोसेस को समझें और प्रोसेस समझ लेने के बाद आप आराम से लेमन का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली एक्सपोर्ट होता है लेमन, एक्सपोर्ट आप कीजिए आराम से, कोई इशू नहीं है। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी जानकारी, वो जानकारी आपको देगा कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ डाउट है, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके कांटेक्ट करें, आपका पूरी क्वेरी का आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कि हाउ टू एक्सपोर्ट लेमन फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेना कि लेमन एक्सपोर्ट होता क्या है। लेमन बेसिकली हमारी नियर बाय कंट्रीज में काफी जाता है। बांग्लादेश आप लेमन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नेपाल आप कर सकते हैं, श्रीलंका आप कर सकते हैं, पाकिस्तान अभी बैन है, फिर भी आप अदर कंट्री के थ्रू कर सकते हैं। काफी लोग करवाते हैं ऐसा एक्सपोर्ट शिपमेंट भी। आपने दुबई भेजा, दुबई से फिर पाकिस्तान, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो साथ में आपको क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद यूएसए भी जाता है, यूके भी जाता है, मोस्टली यूरोप कंट्रीज में भी जाता है, बट थोड़ा सा कम मात्रा में जाता है। पर हमारी जो नियर बाई जो है, हमारे नियर बाई जो भी कंट्रीज है, उनमें लेमन बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो अब ये तो बात हुई कि कहाँ मार्केट है। अब मार्केट के साथ साथ अब हमें प्रोसीजर क्या फॉलो अप करना है, करना क्या है। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पर अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपने कंप्लीटली एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को समझ लिया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक फर्म का नाम डिसाइड कर लेना है कि भाई हमें क्या फर्म खुलवानी है, किस फर्म के नाम से हम अपनी मार्केटिंग करेंगे। फर्म का नाम आप रख लो। फर्म का नाम रख के आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 1500 से 2000 रुपए में आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाती है। आपको अगर जरूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बनवा सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने ट्रेड नेम डिसाइड कर लिया, एक जीएसटी नेम आपने ले लिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया है, तो अब आपको करना क्या, एक सिंपली एक 5-7 हजार रुपए में आपकी एक वेबसाइट बन जाती है। एक वेबसाइट बनवा लो, तो ज्यादा मतलब 8-10 हजार रुपए के अंदर सारा काम हो जाता है आपका, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप एक वेबसाइट बनवा लो। फ्री वेबसाइट भी बनती है कई सारी, एक सिंगल पेज की भी बनती है, वो आपको और 1000-1500-2000 में भी बन जाती है। तो ठीक है, तो सभी तरह की वेबसाइट अगर आपको डिजाइन करानी तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो आपको सारी चीजें हम कंप्लीट करा सकते हैं। और जब आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमें क्या करना है, जब हमारा जीएसटी नंबर आ गया, हमारी वेबसाइट बन गई है, हमारा फर्म नेम डिसाइड हो गया, अब जो जीएसटी नंबर आपने, जो जीएसटी सर्टिफिकेट आपने लिया, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप जाइए बैंक के अंदर और बैंक में आपका करंट अकाउंट आप ओपन करा लें। ठीक है, किसी भी आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में वर्क करती है जो बैंक, एक प्राइवेट बैंक वगैरह बैंक, गवर्नमेंट बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनमें जाके आप आपका करंट अकाउंट ओपन करा लें। करंट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद, जीएसटी नंबर आ जाने के बाद, अब आपका अगला जो स्टेप है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। करंट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे लिया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता क्या है, वो आपको हमारे एक वीडियो में मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, आप चाहे तो जाके वहां से देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद से आईसी आप ले लें, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमें एक एपिडा, एग्रीकल्चर प्रमोशन काउंसिल बोर्ड से भी एक आरसीएमसी हमें लेना पड़ेगा। तो एपिडा का रजिस्ट्रेशन हमें लेना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हमारा एक एडी कोड आता है। जब हमारा शिपमेंट हो जाए उसके बाद बैंक में से हमें एक एडी कोड लेना होता है। वो कोड की एक कॉपी, पूरा एक सर्टिफिकेट वो देंगे
उस सर्टिफिकेट को हमें हमारा जो कस्टम हाउस एजेंट है उसको देना पड़ता है, मतलब CH है, जो भी पोर्ट शिपिंग लाइन का जो एजेंट है या हमारा कस्टम का एजेंट है उसको हमें वो कॉपी देनी होती है। वो हमारा जहां से भी शिपमेंट जाएगा उस पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करा देता है। पर ये सब आप तब कीजिए जब आपका पहले ऑर्डर आ जाए, उसके बाद आप एडी कोड रजिस्टर्ड करा लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सिंपली हमें बायर से कांटेक्ट करना है। अब जेन्युइन बायर कैसे मिलेगा, और जेन्युइन हो साथ में एक्टिव हो, उसका इंटरनेशनल मतलब प्राइसिंग भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं तो बायर्स वगैरह की डिटेल्स, डेटाज वगैरह, क्या प्राइसिंग अभी चल रही है, ठीक है, और कौन सा मटेरियल बायर खरीद रहा है, तो इस टाइप की सारा एक्सपोर्ट शिपमेंट का रिपोर्ट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, उसमें आपको सारा कंप्लीटली मिल जाता है कि कौन सा बायर है, क्या ले रहा है, कौन सी कंट्री में अभी आपका मटेरियल जा रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट डेटा आपको मिल जाएगा और उसके बिहाफ पे आप काम करें। अब उसमें बायर है, सब कुछ है, तो आपको हम प्रैक्टिकली उस हमारी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि भाई आपको कैसे बायर से कांटेक्ट करना है। तो आप सिंपली बायर को कांटेक्ट कीजिए, मेल कीजिए, आपकी प्राइसिंग रखिए, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की इमेजेस उनको भेजिए, आप फेसबुक पे उनको सर्च कीजिए, लिंक्डइन पे आप उनको सर्च कीजिए, वेबसाइट उनकी सर्च कीजिए, डायरेक्ट मेल आप उनको करिए, उनको इमेजेस भेजिए आपकी, उनको कॉल कीजिए उनके नंबर निकाल के, और आपकी प्राइसिंग उनके सामने रखिए। तो जब भी आपकी डील हो जाती है तो आपको एक प्रोफार्मा इनवॉइस, जब प्राइसिंग भेजी आपने, कैलकुलेट करी। अब प्राइसिंग में क्या कैलकुलेट करना है, देखो आपको सबसे पहले FOB रेट कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए बायर FOB मांगता है तो FOB देनी है, CIF मांगता है तो CIF देनी है। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, आपका सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेनी है, फिर मार्जिन आपको जोड़ लेना है कितना रखना है, उसके बाद आपको लोडिंग कॉस्ट रख लेनी है जो पोर्ट तक आप माल पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मतलब वो आपको रख लेनी है, कस्टम हाउस एजेंट की कॉस्ट उसके अंदर आएगी, फ्रेट फॉरवर्डिंग के लोकल चार्जेस उसमें आएंगे, प्लस जो फ्रेट हमारे पोर्ट से इंडिया जो भी बाहर कंट्री के पोर्ट तक पहुंचाने में जो भी लगा फ्रेट, वो हमें उसके अंदर ऐड करना है। तो ये सारी चीजें ऐड करके आप CIF के कोटेशन बना सकते हैं। अगर आपको FOB कोटेशन देना है तो ये कोटेशन यही रहेगा, बस इसमें से फ्रेट माइनस हो जाएगा, तो आपको फ्रेट हटा देना है। FOB और CIF होता क्या है उसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो वहां जाके उस वीडियो को देखें और कंप्लीटली समझें कि FOB और CIF क्या होता है। तो ये टर्म्स होती है शिपिंग की, तो इनके भी पे आपको प्राइसिंग देनी होती है बायर को। ठीक है, तो ये प्राइस दे दिया, सबको डिसाइड हो गया, आप प्रोफार्मा इनवॉइस बायर को भेज दें, उनसे पेमेंट डलवा लें एडवांस, 50% एडवांस पे तो एटलीस्ट काम करें। ठीक है, उसके बाद जब पेमेंट आ जाता है तो आप सिंपली एक जो कागज के गत्ते वाले जो बॉक्सेस होते हैं उनमें आप पैकेजिंग करें उनकी, है ना, जितना भी किलो के हिसाब से बायर ने बोला है इतना किलो एक बॉक्स में होना चाहिए, उस हिसाब से आप पैकेजिंग करें। कंटेनर जो होता है आपका 40 फीटर होता है, जिस आपका रिफर कंटेनर में जाता है, पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो आप उसमें जितना भी 28 टन का आप वेट उसमें दे सकते हैं, पर कंट्री के हिसाब से डिपेंड करता है कि अलग अलग कंट्री के अंदर कौन कौन सा कितना कितना वेट लेते हैं, कोई 20 टन 25 टन 28 टन। ठीक है, तो इस तरीके से लेते हैं। अब नियर बाई जो कंट्री मान लीजिए जहाँ रोड से चला जाता है वहां ट्रक से भी हम भेज देते हैं कई बार। ठीक है, नेपाल में चला जाता है, बांग्लादेश चला जाता है, तो इनमें भी आप शिपमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, बायर को आपने कोटेशन दे दिया, बायर से ऑर्डर ले लिया, पैकेजिंग कर ली, भेज के सारे कॉस्ट वगैरह जोड़ के आपने प्राइस दी, उसके बाद पैकेजिंग हो गई, तो बायर को माल हमने यहाँ से भेज देते हैं। पोर्ट से हमारा कस्टम हाउस एजेंट ये सारे काम कर लेता है, हमें तो सिर्फ यहाँ से डिस्पैचिंग देनी होती है, बाकी सब हमारा कस्टम हाउस एजेंट देख लेता है, उसमें आपको कोई इश्यू वाली बात नहीं। फिर वो वहां पे आपको एक पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट फिर आपको भेजेगा, बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी आपके पास आएगी, आपको 2 इनवॉइस एंड पैकिंग बनानी है, ये सारी बना के आपको बायर को कुरियर करना होता है। ठीक है, कुरियर करके फिर बायर वहां पे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के आपके मटेरियल को छुड़ा लेता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीटली प्रोसीजर कि आपको अगर लेमन एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारे ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करें। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।